बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। अभी हम लोग पहले बात कर लें अपने रोज़ के करने वाले कार्यों पर। आपको मैंने बोला था अपना दिन शुरू करना है वार्म वाटर के साथ और करना है। आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, आई एम गिविंग द ऑर्डर। हाँ, यू हैव टू फॉलो, क्योंकि आपकी भलाई के लिए है बेटा। सो प्लीज़ फॉलो करो और सबसे फॉलो करवाओ भी, जो भी गर्म पानी नहीं पीता है दिन भर। पता है मुझे कि हम नहीं पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना है और हमें हमेशा नॉर्मल वाटर ही पीना है। लेकिन सुबह उठ के प्लीज़ 1 ग्लास वार्म वाटर पियो और रात को सोने से पहले 1 कप, ज़्यादा नहीं, 1 कप हल्दी दूध, ठीक है? और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करो, तभी लड़ पाओगे आज के डेट में ऐसी बीमारियों से, है ना? हमारे पास दवाइयाँ नहीं है कि हम रोग को ख़त्म कर सकें, लेकिन अपने आप को तो इतना मजबूत रखें ताकि रोग हमें छू भी ना सके। अंडरस्टूड? चलो अब आते हैं अपने आज के काम पे। जैसा कि आज कक्षा में तो मैं पूछने वाली हूँ बहुत सारे प्रश्नोत्तर। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, और ये प्रश्नोत्तर सिर्फ प्रश्नोत्तर कॉलम से नहीं पूछे जाएंगे, पूरे चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसे कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। मैं पहले आपको आज वो सारे प्रश्न और उत्तर बता देती हूँ, फिर आपका गृह कार्य क्या होगा वो भी बता दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर तो हमने ख़त्म कर लिया, सब कुछ बना लिया है। देखिए, मेला, रमेश और रेखा, सबसे पहले जैसे मैंने बनाया, नाना जी के घर कौन गया? ठीक है, नाना जी के घर कौन गया? तो उसका जवाब होगा रमेश और रेखा अपने माता पिता जी के साथ नाना जी के घर गए। ठीक है, वे सब नाना जी के घर क्यों गए? वे सब नाना जी के घर क्यों गए? तो जवाब होगा वे सब मेला देखने के लिए नाना जी के घर गए। वे सब नाना जी के घर कैसे गए? वे लोग रेलगाड़ी से नाना जी के घर गए। उनके नाना जी का घर कहाँ था? उनके नाना जी का घर देहरादून में था। वे लोग नाना जी के घर कैसे गए? तो वे लोग नाना जी के घर रेलगाड़ी से गए। रेलगाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी? रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। फिर किसने रेलगाड़ी से क्या देखा? रेखा ने रेलगाड़ी से खेत और पेड़ देखे। वे लोग रेलगाड़ी से उतरकर कहाँ गए? वे लोग रेलगाड़ी से उतरकर नाना जी के घर गए। नाना जी उन्हें देखकर क्या हुए? नाना जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। ठीक है, फिर उसके बाद है नाना जी की हवेली कैसी थी? या सबसे पहले नाना जी कहाँ रहते थे? तो नाना जी हवेली में रहते थे। नाना जी की हवेली कैसी थी? नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। इधर हवेली में नाना जी कैसे रहते थे? हवेली में नाना जी अकेले रहते थे। हो गया, इतने सारे प्रश्न आ गए आधे चैप्टर से। देख रहे हो ना, हर लाइन में एक प्रश्न है। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर सबने सबसे पहले क्या किया? दूसरे दिन सुबह उठकर सबने सबसे पहले स्नान किया या सब नहाए। नहाने के बाद सबने क्या किया? नहाने के बाद सबने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की पूजा करने के बाद सबने क्या किया? गणेश जी की पूजा करने के बाद सब मेला देखने चल पड़े। मेले में सबने सबसे पहले क्या किया? मेले में सब लोगों ने सबसे पहले झूला झूला। ठीक है ना, झूला झूले। झूला झूलने के बाद सबने क्या देखा? झूला झूलने के बाद सबने भालू का खेल देखा। फिर भालू का खेल देखने के बाद सबने क्या किया? या फिर मेले में सबने क्या खाया? मेले में सबने बेसन की बर्फ़ी, जलेबी और पेड़े खाए। सब क्या लेकर घर वापस आए? सब केले और सेब लेकर घर वापस आए। अंत में नाना जी ने सबसे क्या कहा? अंत में नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम फिर मेला देखने देहरादून ज़रूर आना। ये प्रश्नोत्तर हो गए, इनको लिखना नहीं है, लेकिन ये सारे प्रश्नोत्तर ना आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। और एक बात और आप लोग ध्यान से सुनो, मैं ये सारे प्रश्नोत्तर क्यों पूछती हूँ क्लास में? ताकि सारे बच्चों के यहाँ ये सब फिट हो जाए। बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है कि जब मैं उनसे पूछ लेती हूँ तो अपना टाइम जब उनका ख़त्म हो जाता है जवाब देने का, तो वो क्लास से क्विट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ नहीं है ना,
आपको ये भी देखना है कि मैम चैप्टर से कितने क्वेश्चंस अराइज कर रही हैं, कितने क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो आगे से अपना जवाब दे देना है, उसके बाद शांतिपूर्वक सुनना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन उठाया जा रहा है और उसका क्या जवाब हो रहा है, तब ना आपको याद होगा। चलिए, ये तो क्लास वर्क था, इसको बस इन क्वेश्चन को रिपीट करना है, लिखना नहीं है, ओके, बस ध्यान में रखना है, याद रखना है। वैसे ही अब आज का वर्ग गृह कार्य क्या है वो मैं बता रही हूँ। वो भाषा अभ्यास में पाठ मेला का ही अभ्यास 7 पाठ मेला का ही है, जो उसमें चित्र बना हुआ है और खाली स्थान को भरना है। तो जैसे गीता बाजार से खाली स्थान लाई, बगल में क्या बना हुआ है, सेब का चित्र है, तो उसमें सेब भरेंगे, दंत सा एक ही मात्रा ब सेब, गीता बाजार से सेब लाई। दूसरे में है मेघा ने कड़वा खाली स्थान खाया। अब देखो इसके बगल में करेला बना हुआ है, तो हम करेला लिखेंगे, क र में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, और इस तरह ये सेंटेंस पूरा होगा, मेघा ने कड़वा करेला खाया। फिर आशिमा ने खाली स्थान छील कर खाया, यहाँ चित्र बना हुआ है केला का, तो केला भरेंगे इसमें, क पे ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, और ये वाक्य पूरा होगा, आशिमा ने केला छील कर खाया। फिर है चौथा, वह खाली स्थान से देहरादून गया। अब इसमें क्या बना हुआ है, रेलगाड़ी का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ रेलगाड़ी भरा जाएगा, र में ए की मात्रा, ल ग में आ की मात्रा, ड़ दीर्घ ई की मात्रा, और इस तरह ये वाक्य पूरा होगा, वह रेलगाड़ी से देहरादून गया। फिर है राम ने खाली स्थान का चित्र बनाया, तो इस वाक्य के सामने देखो बगल में जो चित्र है वो है पेड़ का, तो हम यहाँ पेड़ भरेंगे, प ए की मात्रा, ड़ पेड़, तो ये वाक्य पूरा होगा, राम ने पेड़ का चित्र बनाया, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले वाक्य पे, खाली स्थान पिंजरे से भागा। देखो शेर है, ये शेर, तो हम यहाँ शेर भरेंगे, तालव्य श ए की मात्रा, र शेर पिंजरे से भागा, शेर पिंजरे से भागा। और आखिरी वाक्य है, शिखा ने खाली स्थान में चाय डाली। क्या चीज़ का चित्र है ये, किस चीज़ का है, क्या चीज़ का, केतली, इसको जो इंग्लिश में केटल बोलते हो, केतली, इसमें ना चाय रहती है, जहाँ होटल वगैरह में चाय बनता है ना, वहाँ पे देखो ये सब रखते हैं बंद करके ताकि चाय ठंडी ना हो। तो शिखा ने क में ए की मात्रा, त ल में दीर्घ ई की मात्रा, केतली में चाय डाली, ये वाक्य बना, शिखा ने केतली में चाय डाली। एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ, ऊपर से, ऊपर पहले वाले में सेब का चित्र है तो सेब भरेंगे, दूसरे वाले में करेला का चित्र है तो करेला भरेंगे, तीसरे में केला का चित्र है तो केला भरेंगे, चौथे में रेलगाड़ी का चित्र है तो रेलगाड़ी भरेंगे, पांचवें में पेड़ का चित्र है तो पेड़ भरेंगे, और छठे में शेर का चित्र है तो शेर भरेंगे, और सातवां मतलब आखिरी उसमें केतली का चित्र है तो केतली भरेंगे। और वाक्य मैं फिर से बता दूं, गीता बाजार से सेब लाई, मेघा ने कड़वा करेला खाया, आशिमा ने केला छीलकर खाया, वह रेलगाड़ी से देहरादून गया, राम ने पेड़ का चित्र बनाया, शेर पिंजरे से भागा, शिखा ने केतली में चाय डाली। और देखिए जो भी आप लिखेंगे सिर्फ वर्ड्स लिखना है, उसमें मात्रा का ध्यान जरूर देना है। सेब, दंत सा ए की मात्रा ब सेब, सब ए वाले शब्द हैं, क्योंकि आपका ये जो पाठ मेला है वो ए पे आधारित है, ए की मात्रा पे, तो सारे शब्द ए वाले हैं। जैसे दंत सा ए की मात्रा सेब, क र पे ए की मात्रा, ल आ की मात्रा करेला, क ए की मात्रा, ल आ की मात्रा केला, र ए की मात्रा, ल ग आ की मात्रा, ड़ दीर्घ ई की मात्रा रेलगाड़ी, प ए की मात्रा, ड़ पेड़, तालव्य श ए की मात्रा शेर, क ए की मात्रा, त ल दीर्घ ई की मात्रा केतली। तो ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपका आज का होमवर्क है, ओके। अब बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी कल, ओके। तो आपको घर में रहना है, पढ़ाई करते रहनी है, और प्लीज़ हाँ एक बात मुझे और बतानी है, जो होमवर्क आप लोग भेजते हो, मैंने क्या बोला है, 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है। मतलब आज मैंने अगर होमवर्क भेजा आपको, मान लो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है कभी, तो फिर भी आपकी जो डेडलाइन है, जो लास्ट टाइमिंग है, वो आपको कल जो ये क्लास शुरू होगी उसके पहले भेज देना है। अगर उससे लेट आप करोगे तो पिछला होमवर्क फिर करेक्शन नहीं होगा, चेक नहीं होगा, ठीक है ना।
आज का होमवर्क कोशिश करो आज भेज दो, अगर नहीं होता है तो कल ये सेम क्लास शुरू होने से पहले भेज दिया करो प्लीज़, ओके। अदरवाइज उससे लेट करोगे देन आई विल नॉट चेक, ओके। कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।